बाहर ही हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं फिल्मों से जुड़ी उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक मकाम हासिल किया। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मशहूर अभिनेता विनोद मेहरा के बारे में। बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल है, बेवफा तुम्हें कहना, दोस्त बन के आए हो। बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल है, बेवफा तुम्हें कहना, दोस्त बन के आए हो।
बन के ही रहना अब बहुत ही मुश्किल है। बेवफा तुम्हें कहना दोस्त बन के आए हो। ख्याति विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी सन 1945 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और माताजी का नाम था कमला मेहरा। इनका परिवार आज़ादी के बाद अमृतसर से बम्बई शिफ्ट हो गया था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शारदा था और उन्होंने भी कुछ फिल्मों में 70s में काम किया है। धीरज, विनोद मेहरा का भी इंटरेस्ट फिल्मों की ओर था। बहन चूंकि उनकी फिल्मों में काम कर ही रही थी और चूंकि मुंबई माया नगरी के नाम से जानी जाती थी, तो मुंबई के चर्च गेट इलाके में एक दिन वो गेलार्ड नाम के एक रेस्तरां में बैठे हुए थे और वहां पर रूप के शौरी नामक एक फिल्मी डायरेक्टर भी आया जाया करते थे। एक दिन उनकी निगाह विनोद मेहरा पर ऐसी जमी कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म में सीधे उन्हें नायक का रोल ऑफर किया और ये फिल्म थी एक थी रीटा। हालांकि इससे पहले विनोद बाल कलाकार के रूप में कैमरा फेस कर चुके थे। फिल्म रागिनी में किशोर कुमार के बचपन का रोल उन्होंने किया था। आईएएस जौहर की फिल्म बेवकूफ जो 1960 में आई और विजय भट्ट की फिल्म अंगुली माल जो 1960 में आई। छोटे छोटे रोल इन फिल्मों में विनोद मेहरा कर चुके थे। ख्याति, जैसा आपने बताया कि शौरी साहब ने उन्हें देखते ही अपनी फिल्म में बतौर हीरो कास्ट कर लिया। असल में वो इतने खूबसूरत थे, बहुत सुंदर जो हीरोज हुए हैं उनमें विनोद मेहरा का नाम सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में आता है। जिस फिल्म की आप बात कर रहे थे, एक थी रीटा, ये फिल्म 1971 में आई थी। एक थी रीटा फिल्म शौरी की ही 1949 में बनी एक थी लड़की नाम की फिल्म से प्रेरित थी और इस फिल्म में रूप के शौरी की पत्नी मीना शौरी और मोतीलाल थे जो पहले फिल्म बनी थी। जी ख्याति, आपको याद होगा इस फिल्म का एक गीत बहुत हिट हुआ था लारा लप्पा नाम से। जी जी जी। और इसकी सफलता से उत्साहित होकर ही शौरी ने इसी फिल्म को दोबारा से बनाया था एक थी रीटा नाम से। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे तनुजा, आईएस जौहर, ललिता चैटर्जी, रहमान और हीरो तो हमने पहले ही बता दिए इस फिल्म के थे विनोद मेहरा। संगीत दिया था जयदेव ने। इस फिल्म के ख्याति यूं तो सभी गीत हिट हुए थे, लेकिन हम आपको इस फिल्म का एक गीत सुनवाते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। हजारों आफतें लेकर किसी बुत पर शबाब आया, जो आया भी तो यूं आया कि जालिम बेहिसाब आया है। ये शोर है गली गली, ये शोर है गली गली के वो जवान हो चली। ये शोर है गली गली के वो जवान हो चली। ये शोर है गली गली के वो जवान हो चली। नजर में सुरूर है, अदा नशे में चूर है, ये कह रही है शौकियाँ के बात कुछ जरूर है। नजर में सुरूर है, अदा नशे में चूर है, ये कह रही है शौकियाँ के बात कुछ जरूर है। यूं ही नहीं इधर उधर मची हुई है खलबली, शोर है गली गली के वो जवान हो चली। ये शोर है गली गली के वो जवान हो चली।
मस्तियाँ बिखेरती, नजर नजर को घेरती, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ निगाहें नाज फेरती। वो मस्तियाँ बिखेरती, नजर नजर को घेरती, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ निगाहें नाज फेरती। दिलों को लूटती हुई चली वो मन, चली चली, शोर है गली गली के वो जवान हो चली। ये शोर है गली गली के वो जवान हो चली। हसीन है, जवान है, किसी के दिल की जान है, वो कौन खुश नसीब है ये जिस पे मेहरबान है। हसीन है, जवान है, किसी के दिल की जान है, वो कौन खुश नसीब है ये जिस पे मेहरबान है। जिधर से वो गुजर गई महक उठी कली कली, शोर है गली गली के वो जवान हो चली। ये शोर है गली गली के वो जवान हो चली। ये शोर है गली गली के वो जवान हो चली। धीरज, 1971 में ही विनोद मेहरा की एक और फिल्म आई पर्दे के पीछे, और इस फिल्म में उनके साथ थी योगिता बाली। 1971 में ही ऐलान में उन्होंने रेखा के साथ काम किया। 1971 में ही एक और फिल्म आई थी लाल पत्थर, जिसे FC मेहरा ने प्रोड्यूस किया था, और इस फिल्म के निर्देशक थे सुशील मजूमदार। ये फिल्म लाल पत्थर 1964 में आई बंगाली फिल्म का रीमेक थी, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे हेमा मालिनी, राजकुमार, राखी और विनोद मेहरा। ये फिल्म उन रेयर फिल्मों में से एक है जिसमें हेमा मालिनी ने नेगेटिव रोल प्ले किया था। ख्याति, इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो और नटराज स्टूडियोज में की गई थी। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने, और गीत लिखे थे हसरत जयपुरी ने। गीत लिखे थे हसरत जयपुरी, नीरज और देव कोहली ने। इस फिल्म का एक गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं मैं बहुत हिट हुआ है। गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर।
खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण, दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। धीरज, कहा जाता है कि कई बार आपको कुछ ऐसे अभिनेत्रियों का साथ मिलता है या ऐसे अभिनेताओं का साथ मिलता है जो आपके करियर को और चार चांद लगा देते हैं। इसी तरह अगर हम विनोद मेहरा के फिल्मी करियर की बात करें तो उनके करियर को बनाने में मौसमी चटर्जी का बड़ा हाथ है। 1972 में शक्ति सामंत की एक फिल्म आई अनुराग, और इसी फिल्म में विनोद मेहरा पहली बार मौसमी चटर्जी के साथ आए। शक्ति सामंत इस फिल्म से पहले राजेश खन्ना के साथ बहुत सी फिल्में बना चुके थे, जैसे आराधना और कटी पतंग। फिल्म अनुराग को बनाते समय शक्ति सामंत श्योर नहीं थे कि ये फिल्म चलेगी या नहीं, तो उन्होंने राजेश खन्ना के साथ इस आइडिया को डिस्कस किया कि क्या मुझे इस टॉपिक पर, इस स्टोरी लाइन पर फिल्म बनानी चाहिए। तो राजेश खन्ना ने उन्हें कहा कि ज़रूर आपको इस स्टोरी पर फिल्म बनानी चाहिए, और उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए शक्ति सामंत को फुल सपोर्ट तो किया ही, साथ ही इस फिल्म के संगीत के लिए भी उन्होंने अपने बहुत से सजेशंस शक्ति सामंत को दिए। ख्याति, इस फिल्म को उस साल का बेस्ट फिल्म फेयर मूवी का अवार्ड मिला था। इस फिल्म में मौसमी चटर्जी ने एक दृष्टिहीन युवती का रोल किया था और विनोद मेहरा एक आदर्शवादी नायक के रोल में थे जो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मौसमी चटर्जी से शादी करना चाहते हैं। ख्याति, इस फिल्म का एक गीत बहुत हिट हुआ था और मुझे पर्सनली वो गीत बहुत पसंद है। अपने श्रोताओं को भी सुनवाते चलते हैं। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। नहीं दिल के
किया है। अच्छा, वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आंखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। फिल्म अनुराग के बाद फिल्म उस पार, दो झूठ, स्वर्ग नर्क में भी विनोद मेहरा मौसमी चटर्जी के साथ आए। वो जो दौर था वो मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था। संजीव कुमार, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के रहते हुए विनोद मेहरा को फिल्मों में ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलता था, क्योंकि बहुत से नायकों के साथ उस समय के निर्देशक फिल्म बनाते थे। इसी तरह की एक फिल्म आई 1976 में और उस फिल्म का नाम था नागिन। ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में लीड रोल में थी रीना रॉय और उनके साथ थे सुनील दत्त, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान और विनोद मेहरा। ख्याति, इस फिल्म को राजकुमार कोहली ने बनाया था और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म के बाद रीना रॉय राजकुमार कोहली की हर फिल्म में आई। इस फिल्म का संगीत बहुत मशहूर हुआ था। तेरे संग प्यार में जो गीत है वो कितना हिट हुआ है, आज तक बच्चे भी उस गीत को बड़े चाव से, बड़े शौक से सुनते हैं। इसके गीतों को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये फिल्म 1976 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में थी और इस फिल्म का संगीत भी उतना ही पसंद किया गया था। ये फिल्म 1976 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में थी, जिसने उस साल बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया था। इस फिल्म का संगीत भी बहुत हिट हुआ था। इस फिल्म की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाद में इस फिल्म को अन्य कई भाषाओं में बनाया गया। इस फिल्म से एक गीत सुनवाते हैं श्रोताओं को। तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से। मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से। तेरी मेरी मेरी तेरी मेरी तेरी तेरी मेरी आँख मिली मुश्किल से, बोल दे महफिल से। आँख मिली मुश्किल से, बोल दे महफिल से। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, मेरा तेरा तेरा मेरा। मिल गया दिल दिल से, बोल दे महफिल से। आँख मिली मुश्किल से, बोल दे महफिल से। जी चाहता है दुनिया से दूर कहीं हम जाएं। जी चाहता है दुनिया से दूर कहीं हम जाएं। बैठ अकेले एक दूसरे को दिल का दर्द हम दिखाएं। तेरे दिल के दर्द को मैंने अपना समझ लिया है। अरे अभी प्यार में पहला कदम है, इतनी जल्दी क्या है। प्यार भी है दिलदार भी है, साथ मिले मुश्किल से, बोल दे महफिल से। साथ मिले मुश्किल से, बोल दे महफिल से। तेरा मेरा मेरा तेरा, मेरा तेरा मेरा मेरा, मिल गया दिल दिल से,
धीरज, 1977 में विनोद मेहरा की एक और म्यूजिकल ड्रामा फिल्म आई अनुरोध, जो 1963 की बंगाली फिल्म पर आधारित थी। इस फिल्म के निर्माता थे गिरिजा सामंत और निर्देशक थे शक्ति सामंत। इस फिल्म में राजेश खन्ना, जो पिता की इच्छा के विरुद्ध संगीतकार बनना चाहते हैं, वो एक अलग नाम से रेडियो स्टेशन पर गाते हैं और उनके गीत लिखता है उनका एक दोस्त जो गरीब है, और उस किरदार को निभाया था उस फिल्म में विनोद मेहरा ने। इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। प्यारेलाल जी बताते हैं कि राजेश खन्ना संगीत के खुद बहुत अच्छे ज्ञाता थे। इस फिल्म का संगीत भी बहुत हिट हुआ था धीरज, और इस फिल्म में सिल्वर जुबली भी मनाई थी। इस फिल्म से एक गीत सुनते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी
किसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो। मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो। मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं। उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। 1978 में एक फिल्म आई साजन बिना सुहागन। ये एक ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में विनोद मेहरा के साथ थे राजेंद्र कुमार, नूतन, पद्मिनी कोल्हापुरे और श्री राम लागू। ख्याति इस फिल्म को सावन कुमार टाक ने बनाया था और बाद में उन्होंने एक और फिल्म बनाई सौतन नाम से, और डॉक्टर श्रीराम लागू और पद्मिनी कोल्हापुरे उस फिल्म में भी बाप बेटी के ही रोल में थे। इस फिल्म में भी वो पिता पुत्री ही बने थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि जब उन्होंने सौतन बनाई तब तक पद्मिनी कोल्हापुरे बड़ी हो गई थी और वो मेन आर्टिस्ट बन गई थी। इस फिल्म में वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी। धीरज, इस फिल्म का भी एक गीत बहुत मशहूर हुआ था, मधुबन खुशबू देता है। इस गीत को गाया था येसुदास, अनुराधा पौडवाल और हेमलता ने। ये फिल्म उस समय इतनी मशहूर हुई थी कि 1980 में तमिल और फिर 1984 में मलयालम भाषा में इस फिल्म को बनाया गया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत जिसे विनोद मेहरा पर फिल्माया गया है। हमारी शर्तें साथ तुमको हो मंजूर, अगर तभी मिले
दीवाना मंगा लूंगा। दूसरी ये शर्त है हमारी कि नैन किसी से नहीं लड़ाओगे। अरे दीवाना हूँ इन नैनों का, इनसे मैं नैन लड़ाऊंगा। साली हो साली जी, होने वाली साली जी, होने वाले पिताजी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी।